माशाल्लाह गंदम की फसल देखिए आप ज़रा। अल्लाह तबारक व तआला इसको मज़ीद तरक्की दे और ये अपने पूरे जानदार तरीके से जो इसका मालिक है उसको भरपूर फ़ायदा दे इसका। ये माशाल्लाह इस इलाके के अंदर गंदम बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है। हमारा जो पंजाब का एक बैकवर्ड इलाका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदम को काश्त किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो किसान है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हाल के अंदर है। तो हम इस चीज़ को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी फसल को, कैसे हम अपने टेक्नोलॉजीज़ को या फिर हम ज़रात के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको बेहतर कर सकते हैं और कम से कम खर्चे के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं बात करना चाहूँगा आपसे कुछ चंद एक चीज़ों की, जिससे एक तो आपका खर्चा बहुत कम होगा, दूसरा आप बहुत ही कम पैसे के अंदर बहुत ही ज़्यादा पैदावार हासिल करोगे। देखिए, गंदम की ये छटाई जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा मायना रखती है कि किस तरह से आपने गंदम को छांटना है और किस तरह से फिर इससे पैदावार हासिल करनी है। देखिए, कहीं कहीं जगह पे 2 से 3 जो पौधे हैं गंदम के वो एक ही जगह पे उग गए हैं, और कहीं कहीं ये देखें कहीं कहीं जगह पे गंदम के 3 से 4 पौधे एक ही जगह पे उग गए हैं और कहीं कहीं पे ये देखें जगह खाली रह गई है। तो इससे एक तो ये नुकसान होता है कि किसान, एक तो मसला मसाइल होता है किसान के लिए, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा दाने होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पौधे उगाते हैं और जहाँ पर कम वहाँ पर कम पौधे उगते हैं। तो इससे फसल के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे बेहतर क्या है? इससे बेहतर यह है कि जब हम किसी मज़दूर को रखते हैं कि वो हमारी गंदम को छांट दे, मीन के छांट से कि हमारे रकबे के अंदर वो इसको फैला दे, तो ये एक तरीका ठीक है, लेकिन ये तब तक ठीक था जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हमारे पास ड्रिल मशीन आ गई है तो उसके ज़रिए से हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कौन कौन से 2 काम? एक तो हम गंदम को भी फिल फोर छांट सकते हैं और साथ ही उसको उसी जगह के ऊपर खाद भी डाल सकते हैं। आजकल जो है ना, हमारा गंदम कहाँ, खाद कहाँ, इस वजह से हमारी बहुत सारी खाद ज़ाया हो जाती है और बहुत सारे हमारे जो पैसे होते हैं ना वो इसमें ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि जब छटाई करते हैं तो गंदम का दाना हमें नहीं पता होता कहाँ पर गिरा है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक ये काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जब हम एक काम करते हैं कि जब हम खाद छांटते हैं तो खाद का भी हमारा जो अंदाज़ा होता है वो भी कभी कभी ठीक होता है और कभी कभी गलत हो जाता है। इससे हमारी खाद की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर जाती है और साथ ही हमारी पैदावार भी इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं होती। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि एक तो खर्चा इसका कम है, अगर आप ड्रिल मशीन के साथ गंदम और दाने को एक साथ एक ही जगह पर गाड़ दें, इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर गंदम का दाना होगा वहीं पर ही वो जो खाद होगी वो वहीं पर होगी और वहीं उसी को जाकर वो लगेगी गंदम के दाने को और उसकी पैदावार अच्छी करेगी। दूसरा ये होता है कि जो परिंदे होते हैं, जब हम दाना डालते हैं तो परिंदे ऊपर से बहुत सारे दानों को लेकर उड़ जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा जो है ना फसल कहीं से गाढ़ी तो कहीं से पतली हो जाती है। तो कभी कभी हमारा जो फ़ी एकड़ होता है वो हमें 30 मन 40 मन दे रहा होता है, तो किसी किसी जगह पे हमारा फ़ी एकड़ जो होती है वो हमें 50 से 60 मन भी दे रहा होता है। इसकी वजह ये होती है कि कहीं कहीं पर हमारा अंदाज़ा ठीक लग जाता है और कहीं कहीं पर हमारा अंदाज़ा गलत हो जाता है। तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ साथ हमें भी अपनी ज़रात के अंदर बहुत सारी चेंजिंग लानी पड़ेगी। हम मैनुअली मतलब हाथ से ज़रात को कम और जदीद टेक्नोलॉजी की जो सहूलत है उसको अपनाना पड़ेगा, जिससे हमारी ज़रात बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पैदावार होगी इसकी और हमारे मुनाफा भी इससे ज़्यादा होगा। तो दूसरी तरफ ये देखें, ये कैनोला की फसल लगी हुई है और ये ज़रात गंदम की फसल लगी हुई है। तो कैनोला जो है ये एक तरह से बहुत ही महंगी फसल है, लेकिन इसमें हमारी तरफ से गलती हो गई है कि हमने इसको जब लगाया तो इसके अंदर हमारा जो अंदाज़ा था तो हमने बहुत सारा एक नुकसान ही हम कहेंगे इससे, क्योंकि हमारा जो बीज था वो एक साथ बहुत ज़्यादा गिर गया, जिसकी वजह से एक पौधे के साथ दूसरा पौधा मिल गया, जिसकी वजह से कैनोला के जो बीज हैं, शाखें हैं, उनको निकलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और बहुत सारी शाखें इसके अंदर मर ही जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये एक फूल निकल रहा है, ठीक है। अब ये पूरे पौधे के अंदर आपको एक ही नज़र आएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर अगर ये दूसरा पौधा इससे थोड़ा दूर होता तो ये अच्छे तरीके से खिलता और अच्छे तरीके से इसका बीज निकलता और जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता हमारे लिए, मतलब मुनाफा बख्श होता। अब यहाँ पर देखें, जिस तरह से ये देखें ऊपर आ गया है, ठीक है, ऊपर आने के बाद ये अब निकाल रहा है इधर से, तो इसकी एक ऊपर आने की वजह से ही ये इधर उधर फैल रहा है। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर हमारा एक अलहदा से लगा हुआ है, तो उसकी मैं उसको दिखाता हूँ। अब ये देखें,
अब इसको देख लें, इसके अंदर ये भी शाख लगी हुई है, ठीक है, इसके अंदर बीज लगा हुआ है और यहाँ पर भी बीज निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, क्योंकि इसको किसी ने यहाँ से रोका नहीं है, किसी और पत्ते ने, किसी और पौधे ने यहाँ से इसको रोका नहीं है, जिसकी वजह से ये फैल रहा है। और एक बात आपको बता दूं कि हमारा ये जो सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया हुआ है, लेकिन हमें ख़ुद को ही कुछ ना कुछ इसके अंदर बेहतरी लानी पड़ेगी। हम अगर एक बार कोई चीज़ उगाते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और हमें बहुत ज़्यादा गलतियों का एहसास होता है। तो इस बार जब हमने ये उगाया तो हमें एक गलती जो हमारी थी वो ये थी कि हमने इसके अंदर जो बीज था वो एक साथ सारा हमारा बहुत ही गाढ़ा हो गया था और मतलब हमने एक साथ इसको बो दिया था। तो मज़ीद हम इसके अंदर चेंजिंग इंशाल्लाह अगले साल लाएंगे, तो हम इसको पतला पतला लगाएंगे ताकि हमारी पैदावार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और आप सबके लिए ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने कोशिश की कि आपको बताने की कि इस तरह से फसल की ज़्यादा पैदावार हम हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।